ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार कल हमने बहुत ही एक तरह से सुंदर कथा हमने जानी थी, वो है भगवान शिव की, कि आज जो है हम भगवान शिव की बारात लेकर संगत जी हिमालय पुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। कि भगवान शिव जो है वो किस प्रकार जो है वो जो है अपनी बारात लेते हैं और हिमालय पुरी की तरफ बढ़ते हैं। कथा इस प्रकार है। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमालयपुरी को चलने की प्रस्तावना पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर के पास चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख करना, एकराक्ष, विकृत, कुशाक, परिजात, विकृतानन, कुंदुब, कंपाल, संधारक, कंदुक, कुंडक, विष्टम्भ, पिप्पल, सनातक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा, घनावह, सनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काक, पादोदर, सतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्ण भ्रद, नील, चतुवर्त, करण, अहिरोमक, यक्षावाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागूढ़, विरापाक्ष, विरूपाक्ष, शुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, पश्मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, कुलोकाल तक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृंगरिष्टि, देवदेव प्रिय, अश्नि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों के साथ जो है वो और जो है उनके भूतों को साथ लेकर वो भगवान शिव की बारात में सब के सब चले। अब नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले और क्षेत्रपाल तथा भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे, उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्र देव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रजापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने, वहां करोड़ों भूत गण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, बैरियों की गड़गड़ाहट से, उस शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने, उनके ऊपर महान छत्र लगा हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उन्हें उनके जो है शोभाशाली पार्षदों ने
उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था, शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपने सेना के बीच से चलते हुए सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, पूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन्न माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं तथा ये दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात के यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनो। अब आगे की कथा जो है बारात की संगत जी इस प्रकार है। हिमवान द्वारा शिव की बारात की आगमनी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन, मैना का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित हो जाना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमालय के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। उसके बाद हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुला लेने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी आए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुंचे। अब जो बारात है संगत जी हिमालय के पास पहुंच चुकी है। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान इकट्ठा करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और अपने अपने कृत्य कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे
और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र था तथा अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने अपनी इच्छा से दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित फल देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में वच्युत जो है अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विंता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उन्हें भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। अब आगे की कथा इस प्रकार है। इस प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को देखकर गिरिराज ने इन सब के सामने मस्तक झुकाया और तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को चले। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयं भू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां पर चले गए। अब मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने इतनी तपस्या की है। अब तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जान गए थे और श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले, तात आप दोनों मेरी आज्ञाओं से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसे ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंच गई। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मगरिणीवादी यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज आए। निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा जी भी आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती है कि क्या ये ही शिव हैं? क्योंकि जैसे जैसे संगत जी लोग आते थे वहां पर, जो भी देवता आते थे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पहले नहीं देखा, तो कोई भी उनके घर में जैसे एंटर करता था तो पूछती थी कि क्या ये शिव हैं? दूसरा आता था तो पूछती थी क्या ये शिव है? अब आगे नारद जी कहते हैं, ये तो शिव के सेवक हैं। मैना ये सुनकर बड़ी खुश हुई और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती है, ये उनके सेवक जब इतने सुंदर हैं तो स्वामी शिव को पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों में लज्जित होकर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभाव से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को जो है छीने लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल में श्री वत्स का श्रीधरण करके वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेमय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे। उनके देखते ही मैना के जो नेत्र हैं वो चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी
ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं, भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति तो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। अब मैना क्या कहती है? वो कहती है कि मैं पार्वती को जन्म देने के कारण धन्य हो गई हूँ, ये गिरीशर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया है। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना ने संपूर्ण हृदय से ज्यों ही उपरयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत और मैना के अहंकार को चूर चूर करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां पर आए। मुने, उन्हें आया जान, तुमने मैना को शिवा के पिता का दर्शन कराते, पति का आज दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारा ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान जैसे ही महेश्वर को देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। मतलब जो भगवान शिव ने जो है दूसरा रूप धारण कर लिया और उनके बारात थी, वो भी उनके गणों की बारात थी। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां पर आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से जो है संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बडंबर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताकाकी मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई दंड या पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे, कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितनों के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे हुए थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के था और किन्हीं के हाथ उल्टे लगे हुए थे और कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेश भूषा धारण करके भगवान शिव की बारात में आए हुए। अब इस तरह सभी गण जो है तात, वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई और उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और हर एक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनको लिए आभूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटा जूट और चंद्रमा का मुकुट था, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिव जी की माता, शिवा की माता बहुत डर गई और चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना दुख से
भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान उसी समय भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित बेहोश हो गई। और तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। अब मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह ना करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर भी शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। अब इस प्रकार से संगत जी हमने जाना कि जो मैना है भगवान शिव के ऐसे रूप को देखकर बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि वो तो ठगी गई, क्योंकि उसने अपनी पुत्री पार्वती के लिए बहुत ही सुंदर जो है वर की अपने मन में जो है इमेजिनेशन की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं निकला। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब ये अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लग गई। पहले तो उन्होंने अपनी पुत्री की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लग गई। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने कहा था कि शिवा शिव का वर्ण करेंगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देव ऋषि, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया है। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। तो हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहां गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। ना जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा तो सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। और ये दुष्ट लड़की, तूने ये कौन सा कर्म किया है जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सेना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगा में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर तूने यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर तूने भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगा लिया, और सिंह का आश्रय छोड़कर तूने सियार का सेवन कर लिया। इस प्रकार जो मैना है अपनी पुत्री को जो है अलग अलग जो है एग्जाम्पल्स देकर जो उनको जो है बताती है कि तुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का तूने सेवन किया, अब ब्रह्म विद्या छोड़कर तूने कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिंता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली है, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उन सब को धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह जो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट आए, सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह ना दिखाएं, इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश कर दिया। और हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा लिया। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी? हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वह पति के समीप नहीं आई। देव ऋषि, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए और सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले,
नारद जी क्या कहते हैं अब, हे पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। वास्तव उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो और यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया है और श्रेष्ठ वर दिया है। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिवा का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हैं। हे मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन ये तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर बोली, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, लेकिन शंकर के हाथ में अपनी बेटी नहीं दूंगी। तुम सब लोग यहाँ से दूर हट जाओ, किसी को भी मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कह अत्यंत विहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई और मुने वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले, हे प्रिय मैंने, मेरी बात तो सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो। देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो। भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हठ ना करो और मानसिक दुख को छोड़ो, सुवृत्ते शीघ्र उठो और सारा कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर तो नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार कर लिया था। अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपने पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांध दीजिए और बेखट के पर्वत के नीचे गिरा दीजिए, लेकिन मैं इस हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डिबो दो। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई है। धर्म का अवलंबन करने वाली होकर धर्म को कैसे छोड़ सकती हो। ये रुद्र देव सबकी उत्पत्ति के कारण भूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा और कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी एवं स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये इनके अधिष्ठान है, कर्ता हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी, अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है। अतः यत्न पूर्वक हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ,
मेरी इतनी सी ही विनती मान लो, यदि तुम इनके हाथों में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है तथा उसे दूसरे को ठगने वाला सियार कैसे पाया जा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया के द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती की ये बात सुनकर शैलेव प्रिय मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने और विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने और सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की भी बात ना मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां पर आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। अब श्री विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री हो और उन्हें बहुत प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध जो है साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे हैं, तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो, धर्म का त्याग तुम कैसे कर सकती हो। तुम्हारी इसी तरह अच्छी तरह सोचो तो सही, संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी है, कुरूप भी है और सुरूप भी है, और उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अभी तक कौन कर सकता है अथवा कौन कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या ना देने का जो हठ उन्होंने देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया और कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लेंगे तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। और धन्य है शिवा की माया जो सबको मोह में डाल देती है। अब भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना और मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन का सफल हो जाना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा तुमने रुद्र देव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक उद्वत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया और ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। उन्हें भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर एवं लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहां सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर
बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैल राज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित, लावण्य से लसित, मनोहर, गौर वर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेख से अलंकृत था। विष्णु आदि देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। चंद्र देव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सब इन साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते हैं। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धजकर अपनी पत्नियों के साथ पर ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। अब विश्वासु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैल राज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिवा की निंदा की है उसे मेरे शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा कर दीजिए और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गईं। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां पर पहुंच गई। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़कर आई। भगवान शंकर का मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गईं और शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्वक हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मन मंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्ववासिनियों ने कहा, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं भी सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की यह युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला ना देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो जाएंगे। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करने लगी और मुने स्त्रियों के मुख से
वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। अब इस प्रकार से संगत जी हमने जाना कि किस प्रकार से जो मैना है पहले वो मना कर देती है, वो जो है भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगी, लेकिन बाद में जो है फिर वे मान जाती हैं, क्योंकि भगवान शिव अपना बहुत ही सुंदर रूप के दर्शन उनको करा देते हैं। अब आगे से आपकी जो कथा है संगत जी हम कल कंटिन्यू करेंगे कि अब जब बारात जो है घर के जब अंदर जाएगी और किस प्रकार से देव भगवान जो शिव उनके सुंदर रूप को देखकर जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। अब जो मैना है द्वार पर भगवान शिव का परिछन करेंगी, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव करेंगी। अब जो आगे के जो कस्टम्स है शादी के, वो जो है हमें संगत जी कल जो है हम लोग जो है इसका वर्णन करेंगे। तो आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। ओ ओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इसी तरह बंधे रहेंगे और कल हम जो है भगवान शिव की बारात लेकर जो है पार्वती के घर की ओर जाएंगे, अंदर जो है एंटर करेंगे। तो कल तक के लिए आज्ञा चाहूंगी और भगवान का शुक्राना करेंगे जिन्होंने हमें जो है इतना सौभाग्य प्राप्त कराया कि हम जो है इसे पढ़ रहे हैं, और गलती के लिए क्षमा चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।